फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिज़वी और सुल्तान आलम इब्ने सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को ईसाल फरमा दें। कुरान करीम के ये अल्फाज जिनको मैंने सरनामे तकरीर क़रार दिया, बहुत ही मशहूर व मारूफ़ अल्फाज कि हर इंसान जो शऊर की मंजिल में दाखिल होता है उसके कानों में ये सदा पहुंच जाती है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत यकीनी है, मौत हक़ है, मौत हर एक उस शख्स को आएगी कि जिसने दुनिया में ज़रा सा सांस ले ली। अगर आपने सांस ले ली दुनिया में आने के बाद तो अब मौत भी आना यकीनी है। ये एक मरहला है और जिस मरहले के ऊपर गुफ्तगू है, क्योंकि इधर मुसलसल ये मजालिस ऑनलाइन हो रही हैं और मुझको भी ये शरफ़ मिल रहा है कि मैं इस तरीक़े से इस मजालिस को ख़िताब कर रहा हूँ। बराबर विसाल सवाब की मजलिसें हैं और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई मौत से मुताल्लिक़ मजलिस हो तो उसमें मौत की बात की जाए। चूँकि बहरहाल ये मरहूम के चहलुम की मुनासबत से मजलिसें हो रही हैं और इसाल सवाब की मजलिसें हैं, हमको मौत को समझना चाहिए और ख़ास कर इस वक्त, इस दौर में, इस पोजीशन और सिचुएशन में कि जहां कोरोना कोविड-19 का खौफ हर एक के सर के ऊपर मंडरा रहा है। हर एक, मैं एक हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में तकरीबन 225 मुल्कों में इस कोविड-19 का जो खौफ है वो आप देख रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आज हर इंसान चाहे जितना एक दूसरे से क़ुर्बत रखे हो, ये सब मुशाहिदे की मंजिलें हैं, इन सब चीज़ों को समझें हम। चाहे जितनी क़ुर्बत हो, लेकिन आज
वो अपनी उन तमाम क़ुर्बतों को देखने के बाद, जानने के बाद भी उससे दूरी बनाए हुए है। क्यों? कहीं ये कोरोना ना मिल जाए हमको, हम हाथ मिलाएं कोरोना ना हाथ में आ जाए, हम गले लगाएं तो कोरोना हमारे पास ना आ जाए। बल्कि जितना भी उसको चाहता हो, ये सब मंजिलें हैं, जितना उससे मोहब्बत रखता हो, जितना प्यारा दोस्त हो, जितना भी अजीज दोस्त हो, जब उसके पास जाएं तो उसकी सांस से भी इतना खौफजदा हैं कि हम अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं कि वो तक हम तक ना पहुंचे कि कहीं कोरोना ना आ जाए। अच्छा, कोरोना आ गया तो क्या, मरज अगर कोई आ जाए तो फिर वो मौत से करीब कर देगा, मौत से नजदीक कर देगा। तो ये मौत का खौफ है। आज हर इंसान इस खौफ से आप देखिए, मजालिस के इनेकाद करने में कैसा अब ऑनलाइन हो जाएगी, कुछ बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ डॉक्टरों की एडवाइज़री, उनकी तरफ से जो मामलात हैं कि उन्होंने रोका है कि भाई भीड़ नहीं जमा कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है, सारी चीज़ें, तो उसकी भी पाबंदी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भी सब दूरी बनाए हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। हमको मौत को अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए। और आप याद रखिए, अगर हम हमेशा अपने जहन में मौत का तसव्वुर रखते हुए इस बात का यकीन रखें कि मौत हक है, मौत किसी वक्त भी आ सकती है, तो फिर हम मौत से खौफजदा नहीं होंगे। हम अपने उसूल को और अपने उस सिस्टम को सामने रखें। आप हमारे सामने क्या है, पूरे वाक़यात हमारे सामने हैं। मैं सिर्फ इशारे के लिए आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि करबला का जो वाक़या है वो हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। इमाम हुसैन ने शब आशूर यही तो कहा था कि तुम लोग चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई हिटा हिला अपनी जगह से, किसी को जुम्बिश हुई, क्यों नहीं कोई हिला अपनी जगह से। अपनी जगह से कोई तो उठता कि अच्छा मौला आप फरमा रहे हैं तो मैं जाता हूं, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मसलन हबीब पुराने दोस्त थे, आका अबुल फजील अब्बास भाई थे, शहजादे अली अकबर बेटे थे, इसलिए नहीं तो कोई तो उठता। जनाब वहाब तो अभी आए थे, उन्हीं को उठना चाहिए था। छोड़ दीजिए इन सारी मंजिलों को, मैं उस मंजिल के ऊपर आता हूं कि हुर, जनाबे हुर, उन्होंने तो उस हयात के दर को तर्क कर दिया जहां दुनिया की सारी नेमतें थी। हयात के दर को तर्क करके उस मौत के खेमे में आए कि जहां तमाम जन्नत की नेमतें थी। दुनिया की उन नेमतों को ठोकर मारी, जहां सजा हुआ दस्तरखान था, जहां फौजें थी, जहां सिपाही थे, जहां हुकूमत थी, सबको छोड़ा, यहाँ आए। यहाँ क्या था? यहाँ सूखा हुआ दस्तरखान, यह मशकें थी। यहाँ कौन सा दस्तरखान में ग़िज़ाएँ थी? यहाँ दस्तरखान भी वो था कि जिस पर कोई ग़िज़ा सजी हुई नहीं थी। यहाँ वो था कि जहाँ फ़ौरन मौत भी आने वाली थी, जामे शहादत भी मिलने वाला था। लेकिन हुर जानते थे ये दुनियावी नेमतें हैं, ये चंद लम्हों की है, ख़त्म हो जाएंगी। हम उस खेमे में जा रहे हैं जहाँ उक़रवी नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उखरवी नेमतें। क्यों? जिंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन जब ईमान और यकीन होता है तो फिर मौत से खौफ कोई नहीं खाता और मौत से खौफ नहीं होता। क्या मौत से डरना? बिल्कुल मौत से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर हमारे जहन में मौत उसका तसव्वुर हो। और मैं एक आपके सामने बहुत ही अहम मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं और गौर कीजिएगा।
और सारी चीज़ें मौत से मुताल्लिक़। देखिए, एग्ज़ाम होता है, दो ज़हनियतें होती हैं। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद अब उल्टी गिनती रिज़ल्ट की शुरू हो गई। बहुत तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन, उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है वैसे ही दो ज़हनियतें हैं। एक ज़हनियत कहती है हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, कितने दिन में रिज़ल्ट आएगा, जल्दी रिज़ल्ट आ जाए, है ना। बिल्कुल आपके जहनों से मुताबिक बात कर रहा हूँ। हर घर के अंदर ही बच्चों का देख लीजिए आप, ज़हनियत है हमारा रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, रिज़ल्ट अब आएगा नहीं, रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, रिज़ल्ट आए। एक तो बच्चा ये होता है, एक बच्चा वो होता है रिज़ल्ट की कोई फिक्र ही नहीं, जितनी देर में आए रिज़ल्ट सही है। ये दोनों बच्चों में इस तरह का मिजाज क्यों है? बिल्कुल क्लियर है। जो बच्चा पढ़ने का शौकीन होता है, जो बच्चा पढ़ने लिखने को दोस्त रखता है, पढ़ाई लिखाई को, वो बच्चा चाहता है रिज़ल्ट जल्दी आए, और जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है वो चाहता है रिज़ल्ट देर में आए। है ना, बात क्लियर है। बिल्कुल ऐसी मिसाल पेश कर रहा हूं जो बिल्कुल हमारे आपके दरमियान की मिसाल है। बच्चा पढ़ता लिखता है, पढ़ने का शौकीन है, कहता जल्दी से रिज़ल्ट आए। बच्चा निकम्मा है, नालायक है, पढ़ने लिखने का शौकीन नहीं, कहता रिज़ल्ट देर में आए। क्यों? रिज़ल्ट देर में आए, 2 दिन देर हुई हो जाए, क्या हो जाएगा? इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बहुत तवज्जो कीजिएगा इस बात के ऊपर। बच्चे का मिजाज के पढ़ने लिखने वाला बच्चा जल्दी रिजल्ट की तमन्ना करता है, ना पढ़ने वाला देर में तमन्ना करता है, कहता है कि देर में रिजल्ट आए। क्यों? आपके सामने गुफ्तगू। वजह उसकी ये है कि जो पढ़ने लिखने का शौकीन है उससे पूछिए, बेटा तुम्हें जल्दी काहे की है? रिजल्ट जब आएगा तो माशाल्लाह से पढ़ते लिखते थे कामयाब हो जाओगे। उससे पूछिए कि तुम कब देर की क्यों बात करते हो? अगर रिजल्ट 1 हफ्ते बाद भी आएगा तो तुम पास तो होगे नहीं, होना तुमको फेल ही है। तो 1 हफ्ते बाद आया, 1 हफ्ते पहले आए, बिल्कुल जहन के मुताबिक एक जुमला है मेरा। अब बच्चा जवाब देगा। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो ये चाहता है कि जितना जल्दी रिजल्ट आएगा उतना जल्दी हम अपनी कामयाबी का इनाम लेंगे, और जितना देर में रिजल्ट आएगा, ये जो बच्चा नहीं पढ़ता है, जितना देर में रिजल्ट आएगा उतनी देर में हमको नाकामी की सजा मिलेगी। बात मुकम्मल कर रहा हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। यानी जिसको अपने रिजल्ट और कामयाबी पे यकीन होता है वो नतीजे की तमन्ना जल्दी की करते हैं, और जिनको अपने रिजल्ट और नतीजे पे यकीन नहीं होता है वो चाहते हैं जितनी देर में रिजल्ट आए। तो बस कहना यही चाहता हूं कि जो तमन्नाए मौत करे वो चाहता ये कि जल्द से जल्द आखिरत पहुंचे और अपनी नेकियों की जजा ले ले, और जो मौत से भागता हुआ नजर आए समझ जाइएगा कि इसको अपनी इस जिंदगी में और किरदार पे मालूम था कि सजा मिलेगी। तो जितनी देर में मौत आएगी उतनी देर में सजा मिलेगी। तो अब दुनिया समझ ले कि जो भी मौत पर जा पड़े वो अपने कैरेक्टर और किरदार पे यकीन रखता है, और जो मौत के खौफ से रो दे, जो गार में मौत के खौफ से रो दे, समझिएगा उसको अपने किरदार पे भरोसा नहीं। मैं कहना यही चाहता हूं, आ गई है बात तो जुमला छोड़ूंगा नहीं जुमला छोड़ूंगा। बात कहिए, वो है मौलाए कायनात की जात, वो है नफ्स। किस तरीके से पैगंबर ने क्या फरमाया था? पैगंबर ने फरमाया था, अली मेरी जगह लेट जाओ, मेरी जगह मेरे बिस्तर पे तुम लेट जाओ, मेरी जान बच जाएगी। इसका मतलब इस बिस्तर पर खतरा है, मेरी जान बच जाएगी। मौला की जान खतरे में आ गई है, मौला की जान खतरे में। बहुत तवज्जो कीजिएगा, 2 एक जुमले हैं इसमें। अब
लेट गए, तरवारें खिंची हुई हैं, नेज़े खाना कर रहे हैं, मौला लेटे हुए हैं। कोई तो रावी लिख के बताए कि साहब हमने देखा कि वो बार बार चादर से झांक रहे थे, वो मुस्तरिब थे, वो बेचैन थे, उनको डर था। जो तलवारों में खिंची हुई तलवारों में सो रहा था उसको मौत का खौफ नहीं था। जो मौत के डर से गार में जा रहा था वो रो रहा था। अब तो दुनिया समझे कि किसका किरदार कौन सा है, उसकी मंजिल और अजमत क्या है। जिसको यकीन होगा वही तो जानशीन बन के आएगा। नहीं, जुमले बदले देता हूं, फिर जुमले बदलता हूं। अच्छा, बहुत छोटा सा जुमला। पैगंबर के जो जुमले हैं उनके ऊपर आप तवज्जो फरमाएं। मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने मेरे फरमाया कि अली तुम सो जाओ, ठीक, मेरी जान बच जाएगी। कल मुझको फला मकाम के ऊपर मिलना। यही तो जुमले हैं, सबने लिखा यही जुमले हैं ना। मेरी जान बच जाएगी, फला मकाम पर मिलना, बात खत्म हो गई। अब आप बताइए, मौला ने भी ये जुमला सुना, सोने वाले ने भी यही जुमला सुना और रोने वाले ने भी ये जुमला सुना। अब आप बताइए कि मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए हम लेट तो जाएंगे आपकी जान बिस्तर के ऊपर, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन मेरी जान का क्या होगा? ये अगर हम पर हमला कर देंगे तो क्या होगा? तो मैं तो चला जाऊंगा। कहा मौला ने? नहीं कहा। कोई झूठी से झूठी रवायत लाकर मुझको दिखा। मौला ने कुछ नहीं कहा। मौला की जबान खामोश, पैगंबर के अल्फाज आगे कान में। सब समझ गए क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या इलाही चाह रहा, बल्ला चाह रहा है। बिस्तर पे लेट गए। इन्होंने भी सुना उन्होंने। अब मौला से पूछिए, मौला से पूछिए। मौला जवाब देंगे, नादान, तू कैसा मेरा चाहने वाला है, कैसा कलमा पढ़ने वाला है, तुझको यकीन और ईमान नहीं है। मौला क्या हुआ? क्या तूने नबी की ज़बान पर आए हुए अल्फाज को नहीं सुना? नबी कुछ भी नहीं कहता है मगर वो कहता है कि जो अल्लाह उससे कहलवाता है। जब अल्लाह ने पैगंबर से कहलवा दिया कि अली कल तुम उस मकाम के ऊपर मिलना, तो अब ये बात तय हो गई कि रात बखैर गुजरेगी और पैगंबर वहां बखैर पहुंच जाएंगे। तो अब कोई परेशानी आने वाली नहीं। तो अब अपनी जान की फिक्र क्यों की जाए, क्योंकि बशारत तो मिल चुकी है कि सुबह बखैर होगी और हिजरत बखैर होगी। अब नहीं पूछने की जरूरत है, बशारत हो चुकी है। इन्हीं में बस यही तो कमाल इल्म है, यही कमाल मारिफत है। उन्होंने, रोने वाले ने भी ये सुना था, उसके ईमान की कमजोरी ये थी। पैगंबर ने क्या कहा था कि बखैर वहां कल वहां मिलना, इसका मतलब पैगंबर वहां पहुंच जाएंगे। तो अब इस रोने वाले का भी ईमान कामिल होता तो फिर रोता नहीं, फिर ये रोता नहीं कि अब डर के मारे रोया जा रहा है, डर के मारे परेशान हुआ जा रहा है, बल्कि मुतमईन होता। लेकिन क्या मंजिल है, क्या अजमत है उस वली खुदा की। वो अल्लाह का वली था, वो इशारों को भी समझ रहा था, लिहाजा वो सो रहा था। और ये इंसान कि जो ईमान जिसका भी पुख्ता नहीं था, वो किस तरीके से रो रहा था। अजीज़ान मोहतरम, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और जब तक हम फ़िक्र नहीं करेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आज हमारे लिए क्या मंजिला है? बस एक दो जुमले और कुरान के हिसाब से बात तस्किरा हो रहा है तो कुरान के हवाले से दो जुमले कहता चलूँगा आपसे। और वो दो जुमले क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि सारे सिद्दीक कौन है? मौला कायनात। फारूक कौन है? मौला कायनात। हर एक
जो लक़ब है वो मौला का है, बहादुर, शुजा, सारी चीज़ें मौला से। अब आपने देखा कि कुछ लोगों ने मौला के अलक़ाबात में से लक़ब को चुरा के अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, अपने नाम के साथ लगाना शुरू कर दिया। देखिए, हमको बुरा लगता है लेकिन फिर हम खामोश हो जाते हैं। मौला का लक़ब जो, अब मौला आपका लक़ब लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इनको उजागर करते? मेरे मौला जवाब देंगे, तू नादान है, तेरे पास इल्म नहीं है, तेरे पास इल्म की कमी है। या मौला क्या हुआ हमसे ख़ता? कहेंगे मेरा एक लक़ब है सक़ी। सकावत का तकाज़ा ये है कि जो ले जाए ले जाने दो, ले जाने दो इसको। ले जाते हो सिद्दीक़, ले जाओ, ले जाते हो फारूक, ले जाओ, हम तुमको रोकेंगे नहीं। मिज़दाक़ बन के दिखाओ, मिज़दाक़ बन के दिखाओ। अच्छा, सिद्दीक़ किसको कहते हैं? आप बताइए मुझे, सिद्दीक़ कौन होता है? कहेंगे जनाब सिद्दीक़ सच्चे को कहते हैं। ये सच्चा कौन होता है? सादिक़ कौन है? किसको सच्चे को? सच्चा कैसा होता है? कहले सच वो होता है जो, सच्चा वो होता है जो सच बोले, झूठी बातें ना बोले, जो वहाँ की बात है यहाँ की करे, वहाँ की बात है यहाँ की करे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, वही मौत के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसी मौत के ऊपर है। मौत हक है, मौत हक है, लेकिन कोई इस हक को, इस सच को नहीं कहता है। इस सच को कोई नहीं कहता है। आप देखिए, लोग बिलक बिलक के दुआएं मांगते हैं, हमारा पैसा फंस गया, हमको मिल जाए, हर अपनी चीज़ मांगते हैं। अरे मौत भी तो तुम्हारा हक है, मौत भी मांग लो किसी दिन। ए अल्लाह हमको मौत आ जाए, डर के भाग जाएंगे। मौत मुझको क्यों आए, आपको खुद आ जाए मौत, ये जुमला हो जाएगा। क्यों? मौत ये सच है। तो सच, मैंने कहा सच्चा कौन होता है? कहने जनाब वाला सच्चा वो होता है कि जो सही बात करे और झूठ ना बोले और इधर की उधर ना करे और इधर की उधर ना लगाए। नहीं, हम ये सब आपके अल्फाज नहीं मानेंगे, ढेरों अल्फाज कह दिए। कुरान के पास चलिए, कुरान से पूछते हैं, ए कुरान परवरदिगारा तू बता क्या है सच्चा, किसको कहते हैं? कुरान करीम ने आवाज़ दी। सच्चा कौन है पता है आपको? मैंने अभी कहा है सच्चा कौन है। कुरान ने आवाज़ दी, सूरह जुमा ने आवाज़ दी, फतमन्नवल मौता इन कुंतुम सादिकीन। बस मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। अब इधर की बात सही, उधर बात करने वाला सच्चा ना कहिएगा। सच क्या है? मौत आना है। इस मौत को अगर कोई तमन्ना करे तो जो इस सच का इकरार कर ले वो सच्चा है ना। तब पता चला सादिक सिद्दीक कौन होगा। बात मैंने देखी ख़त्म कर दी। अल्लाह की कुदरत है। मैंने जो 10वें की मजलिस हुई थी मरहूम की, मैंने उसमें एक जुमला कहा था, कादिर वो है, कुदरत उसके पास है। तुमको मुख्तार बनाकर भेजा, तुम सोचे सारी पावर हमारे पास आ गई, तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। तुमने लफ्ज़ सिद्दीक चुरा लिया और कहा मैं सिद्दीक हूं, मैं सिद्दीक हूं, लेकिन कुदरत तो उसके पास थी ना। उसने कहा परेशान ना हो, हम बेनकाब करेंगे। सच्चा कौन होता है? सच्चा वो होता है कि जो मौत की तमन्ना करे। तो कुदरत ने आवाज दी कि शबे हिजरत आ जाओ, हम बताएंगे कि कौन मौत की तमन्ना में सोता हुआ नजर आता है, कौन मौत के खौफ से रोता हुआ नजर आता है। तो जो मौत की तमन्ना में सोए वो सिद्दीक होता है, जो मौत के डर से रोए वो सिद्दीक नहीं होता है। वो कुदरत रखता है, वहां कुदरत है। इस मंजिल को समझने की जरूरत है। और जब हम ये समझ लेंगे तब पता चलेगा। लिहाजा याद रखो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक गस्ब कर लिया, कोई ये ना समझे हम नहीं जान मानते। हम नहीं मानते कि तख्त के ऊपर कौन बैठ गया। जो तख्त पर बैठा अगर वो खलीफा था तो फिर खिलाफत करके दिखाए,
लेकिन हमने क्या देखा कि खलीफा तख्त पर बैठा हुआ होता तो फिर तख्त के पास आकर उस दरबार में मसले होते, लेकिन हमने क्या देखा कि वो तख्त के ऊपर न बैठा था, वो मसनद के ऊपर मौला बैठे थे। अब जहां मेरे मौला बैठ जाते थे, चाहे वो अपने घर में बैठ जाएं, चाहे शमून यहूदी के बाग में हो, ये पूरा दरबार वहीं सज जाता था। पता ये चलता है कि तख्त पर कोई बैठा हो, बैत सब अली इब्न अबी तालिब की किए हुए थे। इसीलिए दरबार शमून यहूदी के बाग में खड़े, साहब मौला बता दीजिए, दरवाजे पे खड़े मौला बता दीजिए, दर पे खड़े मस्जिद क्यों। और अगर इस पर भी यकीन नहीं है तो तारीख से पूछो कितनी दफा कहा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। इसका मतलब ये कि मौलाए कायनात और खास कर ये अजमत के दिन हैं। और आज हमको ज्यादा गुफ्तगू करना है विलायत के ऊपर, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और जब गुफ्तगू विलायत के खिलाफ कुछ लोग कर रहे हों तो हमें विलायत को और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, और ज्यादा विलायत को बयान करने की जरूरत है, और ज्यादा विलायत की अहमियत को बयान करने की जरूरत है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अज़ाए सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किस तरीके से दुश्मनी की जा रही है, कभी अज़ा की तौहीन है, कभी विलायत की तौहीन है। क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया में। और याद रखिएगा कि गैर वाले करें तो उनसे शिकवा नहीं है, वो लोग गैरों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, वो लोग दुश्मने तशय्यो के हाथों पर नाच रहे हैं। और आज इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जहां वो आज़ादारी इमाम हुसैन के खिलाफ अपनी ज़बानों को खोल रहे हैं, वो विलायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ खोल रहे हैं। लेकिन दुनिया समझ ले, वो नकली लाहौरी लोग पूरा टीम बनी हुई है। देखिए हर वायरस, बहुत सी चीजें हैं, अब मैं इशारे में सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूं चूंकि नहीं है, सारी चीजें आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से। हमारे मुल्क में भी इस वायरस ने पैर पसार लिए हैं और यहां भी हर सूबे में उनके नुमाइंदे तैयार हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप, और लबकुशाई कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्या मुल्क के अंदर, और मैं नहीं उस मुल्क पड़ोसी मुल्क की भी बात करूंगा कि वहां भी अकीदे के मजबूत लोग अभी मौजूद हैं। वहां उसने खैर जबान खोल ली, यहां अभी लोग जबान खोल नहीं पा रहे हैं उस अंदाज से। लेकिन जिस दिन उन्होंने जबानें खोल ली, हमारे मुकम्मल और यकीन रखने वाले जो अकीदे के मुकम्मल लोग हैं, वो इन मुकस्सिरों का वो आलम करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। और हम आज इस हवाले से, इस मजलिस के हवाले से, इस हुसैनी चैनल के हवाले से आप सबको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। ये मजलिस जो हो रही है, इस मजलिस में पैगाम यही है, मैसेज यही है आप सबके लिए। आप देखिए, बहुत तवज्जो कीजिएगा एक एक मरहले के ऊपर, चूँकि चंद दकीक़े मेरा हक़ है, मेरा अख्तियार है। सिर्फ मैं मौलाए कायनात की विलायत का इक़रार नहीं किया, आप भी किए हुए हैं, आपका भी फरीज़ा है, मेरा भी फरीज़ा है, आपकी भी ड्यूटी है। एक एक शख्स की ड्यूटी है, जो मौला को मौला कहता है उसकी ड्यूटी है वो विलायत के दिफा में बाहर आए, वो गदीर की अहमियत को पहुँचाए। मैं कहना चाह रहा हूँ आप सब लोग आए, और मैं आपको 2-3 दकीक़े आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और उसके ऊपर आप मुझे मदद करिए। मैं कमज़ोर, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर, कितनी दूर तक पहुँचेगी? लेकिन यकीनी तौर के ऊपर इस यकीन के साथ इस आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ
कि इस आवाज़ में क़ुव्वत हमारे इमाम ज़माना के भी मिलेगी। इमाम ज़माना हमें क़ुव्वत देंगे, दूर तक पहुँचाएंगे और दूर तक ये आवाज़ जाएगी, दूसरे मुल्कों तक ये आवाज़ जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ, सबसे बड़ी ईद कौन सी है बताइए आप? सबसे बड़ी ईद अंबिया की ईद कौन सी है? ईद गदीर, ईद अकबर है। देखिए, ईदें कई हैं, ईद उल फित्र, ईद कुर्बान, ईद ज़हरा, बहुत सी ईदें हैं। लेकिन पैगंबर ने और जो अंबिया औसिया की ईद है वो है ईद गदीर। सबसे बड़ी ईद ईद अकबर है। आप बताइए, हम अपने को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, बताएं हम लोगों ने ईद गदीर को कैसे मनाया? ईद गदीर को हम लोगों ने ऐसे मनाया कि जब ईद गदीर की शब आई, शब ईद गदीर महफिल हो गई और उसके बाद हम लोगों ने ईद गदीर के दिन कुछ मिठाई मंगाई, नज़र दिलवा दी, उसके बाद ईद गदीर को ख़त्म कर दिया। ईद गदीर ख़त्म, फिनिश, ईद गदीर हो गई। जो सबसे बड़ी ईद थी, आप बताइए इससे ज़्यादा ईद होती है? कुछ मोमिनीन ने नमाज पढ़ ली, कुछ मोमिनीन ने अमाल ईद गदीर कर लिए, बस हो गई। हमने क्या देखा? ईद उल फित्र जो छोटी ईद है, भाई ईद अकबर वो ईद है, ईद उल फित्र ईद गदीर के बराबर नहीं है, लेकिन 3 दिन तक हमने उसका एहतमाम किया। ईद कुर्बान मोहतरम ईद है, ये सब ईदें मोहतरम हैं, लेकिन हमने इनको कई कई दिन तक मनाया। जो ईद अकबर है ये ईद मोहतरम है, ये ईद गदीर ईद अकबर है, लेकिन ईद अकबर को हमने कई दिन तक नहीं मनाया, चंद घंटों में समेट दिया। तो आज नतीजा ये पहुंचा कि ईद गदीर जो है वो महदूद हो गई, दूसरी कौमों तक नहीं गई, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंची, दूसरे अफराद तक नहीं गई। लोगों को अजमत ईद गदीर नहीं पता चली, लोगों को अहमियत ईद गदीर पता नहीं चली, लोग ईद गदीर से आशना नहीं हो पाए, लोगों को पता नहीं चल पाया कि ईद गदीर में हुआ क्या था, लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि कौन वसी रसूल बना, किसका ऐलान हुआ था, कौन मौला बना था, कौन गदीर के मौके के ऊपर किसको बुलंद किया गया था, किसकी मोहब्बत को किसको मियार बताया गया था, और किसकी विलायत के ऐलान के बाद दीन मुकम्मल हुआ था और खुदा राजी हुआ था। बताया आपने? हमने बताया? नहीं बताया। क्यों? हमने चंद लम्हों में गदीर को समेट दिया। लिहाजा अब मैं पिछले साल भी और उससे पहले भी मैंने क्या शुरू किया, मैंने कोशिश ये की है। अच्छा, गदीर, अब 2-3 जुमले आप सुनिएगा, विलायत मौला की बात है, खुलकर बात करूंगा आपसे। अब आप देखिएगा कि गदीर हमने कितने ईद बकरीद अभी आपने मनाई, ईद उल कुर्बान कई दिन मनाई? 10 ज़िलहिज को भी बकरे कटे, 11 ज़िलहिज को भी बकरे कटे, 12 ज़िलहिज को भी बकरे कटे। ईद उल फित्र ईद के दिन भी मिलने जा रहे हैं और दूसरे दिन भी ईद मना रहे हैं और 3 दिन तक गले मिले जा रहे हैं और सिवैयाँ पक रही हैं और सिवैयाँ बट रही हैं। और ईद गदीर, ईद अकबर, घंटे अमाल वमाल किए, 250 ग्राम मिठाई मंगवाई, आधा किलो, नजर दी, खत्म, चलिए हो गई ईद गदीर। इतनी इंपॉर्टेंट ईद और इतना छोटा सा समेट दिया आपने। जबकि परवरदिगार आलम ने हमारे लिए इंतजाम किया था। बहुत तवज्जो कीजिएगा नाजरीन, एक एक शख्स को मैं बतला रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। आप तक एक एक चैनल पर, हुसैनी चैनल के देखने वाले को एक एक को मैं बतलाना चाहता हूं कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आप पर भी लाजिम है, आप पर भी ज़रूरी है, आप पर भी इसका एहतमाम करना ज़रूरी है, क्योंकि विलायत का आप भी इकरार किए हुए, विलायत का हम भी इकरार किए हुए, हम कुछ नतीजे आपको दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको आगे बढ़ाइएगा, उसको फ़रोग़ दीजिएगा, उसको प्रमोट कीजिएगा, उसको नश्र कीजिएगा। परवरदिगार आलम ने
एहतमाम किया, सिस्टम बनाया। और वो सिस्टम क्या बनाया परवरदिगार आलम ने? ईद गदीर 18 जिलहिज को, ईद मुबाहिला 24 जिलहिज को। तो अब जोड़ लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 7 दिन बाद। ये 7 दिन 2 ईदें हैं। इस 7 दिन में 2 ईदें हैं। एक गदीर की ईद है, एक मुबाहिले की ईद है। परवरदिगार ने इंतजाम बड़ा खूबसूरत करके हमको दिया, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं हो पाए। कुदरत ने कहा कि सब ईदें तुम 3 दिन मनाते हो, ईद कुर्बान तुम 3 दिन मनाओ, ईद उल फित्र तुम 3 दिन मनाओ, लेकिन जब ईद गदीर आए तो हफ्ते विलायत मनाओ, यानी पूरे 7 दिन तुम ईद मनाओ। गदीर से ईद को शुरू करो, मुबाहिले पे ले जाकर खत्म करो। 7 दिन की ईद मनाओ। और जुमला कह रहा हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा, यानी जहां से विलायत का ऐलान हुआ था वहां से तुम हफ्ते का आगाज करो। और जहां मैदान में आकर तस्दीक विलायत हो रही है, नसारा ने नजरान तस्दीक कर रहे हैं, अरे ये तो वो है कि जो पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ हट जाए। लिहाजा लाजिम है कि ऐलान विलायत से तस्दीक विलायत तक पूरे 1 हफ्ता ईद मनाई जाए। 1 हफ्ता हफ्ते विलायत के उन्वान से, हफ्ते विलायत के उन्वान से एहतमाम कीजिए। पूरा हफ्ता विलायत का मनाइए, हफ्ते विलायत का एहतमाम कीजिए, महफिलें कीजिए, नजरें दिलाइए। ऑनलाइन महफिलें हो रही हैं, ऑनलाइन महफिलें मुनक्किद कीजिएगा। ये मोहतरम हफ्ता है। ये मोहतरम हफ्ते को जब 1 हफ्ता हफ्ते विलायत, अभी मेरी छोटी सी कोशिश है, फैला दीजिए। आशूरा को क्या किया हमने? लोगों ने अज़ाए सैयदुश्शुहदा को खत्म करने की कोशिश की। हमने क्या किया? ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हुआ, कैसे उलमा ने, फुक़हा ने किया। 10 मुहर्रम से 20 सफर और 20 सफर से 28 सफर और 28 सफर से 8 रबीउल अव्वल, मुहर्रम को 68 दिन का कर दिया। इतनी मजलिसें की कि आज मुहर्रम हर एक अपना कौम का आदमी हो या गैर हो, सब मुहर्रम से आशना हो गया। अशरा किया आपने सब आशना हो गए, हर एक अशरे से आशना, हर एक गम इमाम हुसैन से आशना हो गया। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने अज़ाए सैयदुश्शुहदा को इतना मुनक्किद किया, उसी तरीके से हफ्ते विलायत को इतना प्रमोट करें कि हर एक पूछे ये हफ्ते विलायत क्या है, तो खुश होकर बताइएगा मेरे मौला के विलायत का ऐलान हुआ, मेरे मौला को मौला बनाया गया, मेरे मौला के विलायत के ऐलान के बाद दीन को मुकम्मल किया, मेरे मौला की विलायत का जब ऐलान हुआ तो सबको रोक लिया गया था, आगे जो बढ़ गया था तो उसको पीछे घसीटवा लिया गया, और जो पीछे रह गया था उसको बुलवा लिया गया। ये मंजिल है मेरे मौला की। बिला फसल ऐलान करके पैगंबर गए। ये गदीर है, ईद अकबर है, सबसे बड़ी ईद है। इस ईद का ऐलान हुआ है बस। और एक ऐलान मैं हुसैनी चैनल के ज़रिए से करना चाहता हूं कि मैं भी इंशाअल्लाह, मैंने एहतमाम किया है कि शब ईद गदीर से लेकर शब मुबाहिला तक हफ्ते विलायत के उन्वान से इंशाअल्लाह जो हमारा फेसबुक पेज है उससे रोज़ महफिलें लाइव की जाएंगी, और वो सब आगे इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए। चूँकि बहरहाल जो गदीर है वो भी संडे को पड़ रही है, और जो शब ईद गदीर है वो सैटरडे को, उसमें भी लॉकडाउन होगा। तो बहरहाल जो मजबूरियां हैं, कानूनी मजबूरियां, तिब्बी मजबूरियां, उन सब को रख के, लेकिन हम अपनी उस ईद को कि जो हमारे अंदर कैफ लाती है, जो हमको खुश हाल और मसरूर कर देती है, एहतमाम करेंगे।
लिहाजा हमारी मोमिनीन से दरख्वास्त ये है कि हफ्ते विलायत के उन्वान से इस हफ्ते को मनाया जाए। मसरतों का हफ्ता है, खुशियों का हफ्ता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें मजलिसें ना कीजिए, मजलिस कीजिए, लेकिन नाम दीजिए हफ्ते विलायत। हफ्ते विलायत, अमाल, जश्न, नाज़र सब कीजिए ताकि लोगों को अहमियत गदीर पता चले, ईद गदीर की अज़मत पता चले। बस मैंने बात को ख़त्म कर दिया, यही हमारा पैगाम था। और याद रखिए, अगर गदीर में सब जमा हो जाते तो फिर उसके बाद कोई भी इस तरीक़े से किसी की हिम्मत नहीं थी जो दरे सैयदत निसाइल आलमीन के ऊपर लकड़ियाँ जमा करता। बताइए लोगों को, समझाइए लोगों को, ये अज़मत है शहज़ादी की, ये मर्तबा है शहज़ादी कि जहाँ पैगंबर ने पहचानवाया था, ठहर के सलाम कर रहे थे मेरे आका नबी करीम, वहीं पर लोग लकड़ियाँ लेकर जमा कर रहे हैं, दरवाज़े को जला रहे हैं। अज़ादारों, यकीनी तौर के ऊपर ये मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। मरहूम का बेटा जिस तरीक़े से खिदमत दीन कर रहा है, ये हुसैनी चैनल, ये उसी बाप की वो नेक औलाद है कि जो इस चैनल को चला रही है और 2 महीने 8 दिन मुकम्मल तौर से मजालिस को, प्रोग्राम को नशर करती है। बल्कि मैंने गलत कहा 2 महीने 8 दिन, बल्कि साल के 365 दिन सिर्फ मजहबी तकरीरें, मुबाहिसे, सेमिनार, महफिल, मकासिदे सब बयान कर रहे हैं। अल्लाह यकीनी तौर के ऊपर उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत करेगा। जब किसी का कोई मर जाता है बहुत सदमा होता है। मैं कहूँगा रफ़त आलम साहब, आपको बड़ी तकलीफ़ है, आप अपने बाप का 40वां नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल के हिसाब से, लिहाजा आपने एहतमाम कर लिया, ऑनलाइन मजलिसें रखी, जुमेरात को भी कल भी मजलिस रखी, जुमे को भी मजलिस रख रहे हैं, ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं, लाइव टेलीकास्ट मजलिसें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी है कि हम ये नज़र करवा लें, हम ये फातिया दिलवा लें। कभी सैयद सज्जाद के दिल का हाल जाना कि उनके बाप का तो जनाजा भी न उठ पाया, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, बीमार इमाम की क्या कैफियत हुई होगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस बेकरारी के आलम में मैं चंद मसाइब के जुमले पढ़ूँगा और उसके बाद बात को ख़त्म कर दूँगा। और वो शहज़ादी की मुसीबत है और उस मुसीबत का तज़किरा मुझको करना है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, वो उससे बेहतर कुछ नहीं। सच बताओ, मुहर्रम के कई दिन बचे हैं? तकरीबन 2 हफ्ते बचे हैं, तकरीबन 2 हफ्ते मुहर्रम के बचे हैं। अज़ादारों, तुम परेशान हो या नहीं हो? मुहर्रम कैसे होगा? मुहर्रम के क्या प्रोग्राम होंगे? जुलूस कैसे उठेगा? मैं कहूँगा तुम मौला को अपने कितना चाहते हो कि तुम बड़े मुस्तरिब हो, बड़े बेकरार हो कि मैं अपने मौला की मजलिसें कैसे करूँगा, मैं अपने मौला का मातम कैसे करूँगा, मेरे मौला के जुलूस कैसे बरामद होंगे। लेकिन कभी तुमने इस बात का तसव्वुर किया कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस कदर मुस्तरिब होंगी? अरे ये आलम चल रहा है, मेरे बच्चे की फर्श अज़ा कैसे बिछेगी? अरे लोग अज़ा कानों में पुरसा देने कैसे आएंगे? मेरे लाल का मातम कैसे बर्पा होगा? अरे फिजाओं में या हुसैन की सदाएं कैसे गूंजेंगी? हाँ ज़दारान इमाम मज़लूम, वो माँ किस अंदाज से अपने उस मंजिल को एहसास कर तसव्वुर करके बताइए। हाँ ज़दारान इमाम मज़लूम, मैं कहना यही चाहता हूँ, अरे करबला का वो वाक़या है जिस वाक़े ने सारी चीज़ें हमारे सामने बयान कर दी कि किसी का बेटा मर जाए तो परेशान ना होना, आके देख लेना कि बीबी फातिमा ने किस तरीक़े से अपने लाल का मातम किया। अब मैं इन मरहूमीन के आइज़ा को तसल्ली देना चाहता हूँ। अरे मैं कहूँगा, ए रफ़त आलम, अरे तुम्हारा भाई बीमार था तो तुमने अपने भाई को नहीं बताया कि अब्बा का इंतकाल हो गया?
बस अज़ादारान इमाम मजलूम, तो मैं अपने भाई को नहीं बताया कि तुम्हारा भाई बीमार था, इनके भाई को नहीं बताऊंगा वरना मेरे भाई का क्या आलम होगा। लेकिन कभी करबला का रुख किया कि बीमार इमाम, अरे ऊंट पर बिठाए जाते हैं, अरे बैठने की भी कुव्वत नहीं, पैरों को बांधा जाता है, और वो बीमार बेटा अरे जब लाशे बाबा के पास से गुजरा तो क्या आलम हुआ होगा, क्या कैफियत हुई होगी। उस मंजिल को मैं नहीं बयान कर सकता, उस मरहले को मैं नहीं बयान कर सकता, क्या गुजरा होगा। बस अज़ादारान इमाम मजलूम, बेटों को तसल्ली हो गई होगी कि इस कोरोना के दौर में भी हमारे पास ताज़ियत के लिए लोग आ गए, हमको लोगों ने पुरसा दे दिया। बेटी भी बड़ी मुस्तरिब होती है, बाप को बहुत चाहती है, बाप का बड़ा दुलार करती है, शरीक हयात भी इस्तिराब में होती है। मेरा वारिस मर गया, मैं कहूँगा तुम्हारा वारिस मर गया, लेकिन तुम्हारा वारिस मरने के बाद दुनिया से गया, उसका जनाजा तो उठ गया, तुम्हारे वारिस का जनाजा तो करबला तक पहुँच गया, वहाँ उसकी तदफीन हो गई, तुम्हारे सर से चादर तो किसी ने न छीनी। अरे तुम तो खुश नसीब थी, लेकिन कभी तुमने लैला की तरफ रुख किया कि वारिस भी दुनिया से चला गया, चादर भी सर से छिन गई। बस 2 जुमले मजलिस खत्म हो गई। नाज़रीन, बस 2 जुमले, और उसके बाद मैं दुआ भी करूंगा, उसमें भी आप शरीक रहें और अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उसमें आप यकीनी तौर पे उस दुआ पे आमीन भी कहे और इसाल सवाब के लिए सूरह फातिहा भी पढ़े। अज़ादारान इमाम मजलूम, बस बेटों को पुरसा हो गया, ज़ौजा को पुरसा हो गया, अब बेटी की बड़ी सख्त मंजिल होती है। बेटी बहुत बाप को चाहती है ना, बेटी सबसे ज़्यादा मुस्तरिब होती है। तुमने अपने मुआशरे में देखा ना, बेटी तड़पती है बाप के लाशे से लिपट के। अज़ादारों, तुम बताओ कि बेटी किस कदर मुस्तरिब होती है। लोग बेटी को तसल्ली देकर उसको किनारे हटाते हैं बाप के लाशे से अलग, लेकिन हाय करबला की वो यतीमा, अरे 4 साल की बच्ची जिसके बाप का साया उठ गया, अरे बाप को रो भी नहीं सकती, अरे बाप को रोती है तो कोई ताजिया ना मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, कोई तमाचे लगाता है, उसको ताजियत देने वाला कोई नहीं। अला वलानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। हजरात, सब नाजरीन से गुजारिश यही है कि जो लोग भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश यही है कि चूँकि बहरहाल आपके ड्राइंग रूम ही से चाहते हैं कि सवाब मरहुमीन तक पहुंचाया जाए, लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि आप 1 दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिजवी और सुल्तान आलम इब्न सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिजवी की रूह को इसाल फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अली व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमा फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन तल मोहसिन बिहक़्क़िल हुसैन क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार हमारे आंसुओं को रुमाल शहज़ादी में जगह इनायत फरमा, परवरदिगार आलम इस मजलिस का सवाब उस मरहूम की रूह तक पहुँचे जिसके लिए मुनक़्क़िद की गई है। परवरदिगार आलम मरहूम के बेटे और हमारे रफ़त आलम साहब के भाई जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। परवरदिगार जो कोरोना वबा से बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमा, और जो इस वबा में दुनिया से रुख़्सत हो गए हैं उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फ़रमा। परवरदिगारा ऐसे असबाब फ़राहम कर दे कि सैयदुश्शुहदा की जो अज़ा का मौका आ रहा है, अय्याम अज़ा आ रहे हैं, हम मौला की अज़ादारी कर सकें, उनकी मजलिस व मातम कर सकें और कोई चीज़ रुकावट ना हो। परवरदिगारा जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म कर दे ताकि हम गम इमाम हुसैन दिल खोल के मना सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।